नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कहानी टोन्स पर। आज हम लेकर आए हैं एक रहस्यमय कहानी। चलिए बिना देरी किए कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले उत्तरी पर्वतों की ठंडी हवा में लिपटा हुआ एक विशाल राज्य था, अमरगढ़। यह राज्य अपनी शांति, अपने विशाल मंदिरों, हरी भरी धरती और बहती नदियों के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। लेकिन पहाड़ों के पीछे, घने जंगलों के बीच एक ऐसा पुराना किला था जिसका नाम लेते ही लोगों के चेहरे पर डर उतर आता था। उस किले को कहा जाता था उत्तर किला। कहते थे वहां सदियों से कोई नहीं गया, जो गया कभी लौटा नहीं। रात होते ही उसकी दीवारें चीखती थी, उसके दरवाजे खुद ब खुद खुलते थे और भीतर से आती नीली रोशनी लोगों की नींदें उड़ा देती थी। एक सांझ, जब बादलों ने पूरा आसमान ढक लिया था, बिजली पहाड़ों को चीरती चमक रही थी और हवा अपने साथ ठंडक और बेचैनी लाती जा रही थी। उसी समय एक फैसले की घड़ी आई। राजा विराट सिंह अपने दरबार में बैठे थे कि अचानक महल के दरवाजे पर एक घबराया हुआ, भीगा हुआ युवक दौड़ता हुआ आया। उसकी सांसें टूट रही थी। वह कांपते हुए बोला, माँ, महाराज, उत्तरी पहाड़ी के नीचे बसे गांव के लोग अचानक गायब होने लगे हैं और किले की चोटी से नीली आग उठ रही है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सैनिक एक दूसरे का मुंह देखने लगे। राजा उठे। उनके कदमों में दृढ़ता थी। उन्होंने धीमी लेकिन भारी आवाज में कहा, अगर मेरी प्रजा डर में जी रही है तो मैं मौन नहीं रहूंगा। सत्य चाहे कितना भी काला क्यों न हो, मैं उसका सामना करूंगा। रात घिर चुकी थी। हवा अब और ठंडी हो चुकी थी। बादलों की गड़गड़ाहट जैसे पर्वतों को हिला रही थी। राजा अपने श्रेष्ठ सैनिकों और मशालों के साथ उत्तर पर्वत की ओर निकल पड़े। हर कदम के साथ जंगल का अंधेरापन बढ़ता जा रहा था। पेड़ हवा में डोलते नहीं, कांपते हुए लगते थे, जैसे वे कह रहे हों, वापस जाओ, यहाँ मौत जागती है। राजा ने गहरी सांस ली और हवा से कहा, मैं भय से नहीं, अपने कर्तव्य से चलता हूँ। जंगल के बीच अचानक एक तेज हवा का झोंका उठा। मिट्टी उड़ने लगी। पत्तों की आवाज कानों को चीरती हुई सी लगी। उसी धुंध और धूल के बीच एक बूढ़ी साध्वी प्रकट हुई। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थी। वह कांपती लेकिन भारी आवाज में बोली, राजन, यह मार्ग मृत्यु का मार्ग है। जो इस किले में गया वह लौटकर नहीं आया। तुम क्यों आए हो? राजा ने शांत, स्थिर स्वर में कहा, मेरी प्रजा संकट में है। उनके लिए मैं हर अंधकार से लड़ूंगा। साध्वी ने अपना कांपता हाथ आगे बढ़ाया और एक पुराना तावीज सौंपा। वह बोली, यह तुम्हारी रक्षा करेगा। याद रखना, जो किले में दिखाई देता है वह सच नहीं होता, और जो सच होता है वह दिखाई नहीं देता। यह कहकर वह हवा में विलीन हो गई। राजा आगे बढ़े। जैसे जैसे किला पास आता गया, हवा भारी, ठंडी और बोझिल होती गई। किले की काली दीवारें जैसे जीवित होकर सांस ले रही हों। नीली चमक ऊपर नीचे धड़क रही थी। अचानक बादलों की तेज गड़गड़ाहट के बीच एक भारी आवाज गूंजी,
बहुत समय बाद कोई आया है। सैनिक डर से पीछे हटने लगे, पर राजा रुके नहीं। उन्होंने मशाल उठाई और कहा, अंधकार से डरने वाले योद्धा नहीं होते, हम प्रकाश लेकर आए हैं। जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, किले का विशाल फाटक खुद ब खुद चर्रर करते हुए खुल गया, जैसे सदियों से कैद आत्माएं एक साथ चिल्ला उठी हों। अंदर अंधेरा इतना गहरा था कि मशाल की रोशनी भी जैसे निगल ली जाती थी। हर दीवार से फुसफुसाहटें, रोने की आवाजें और किसी के चलने जैसी आहटें आ रही थी। हर कदम के साथ फर्श ऐसा लगता मानो उसके नीचे कोई हिल रहा हो। अचानक एक चीख पूरे किले में गूंजी, लौट जाओ ओ। सैनिकों की रीढ़ तक ठंड उतर गई, पर राजा आगे बढ़ने लगे। काले धुएं का एक गुबार उठा और उसके बीच एक सफेद उड़ती हुई स्त्री आकृति उभरी। वह रोती हुई बोली, राजा विराज, मैं रानी वैदेही हूँ, इस किले की कैद पिछली कई सदियों से। राजा ने पूछा, तुम कैद क्यों हो? वह डूबती आवाज में बोली, बहुत समय पहले इस किले पर एक दुष्ट तांत्रिक ने कब्जा कर लिया था। उसने मेरी आत्मा को दीवारों में बांध दिया और श्राप दिया कि मैं अनंत वर्षों तक भटकूं और जो भी यहाँ आए वह वापस न जाए। उसके शब्दों में सदियों का दर्द था, जिसे सुनकर राजा के कदम भारी हो गए। अचानक पूरा किला कांपने लगा। दीवारों पर नीली आग तेजी से फैलने लगी। एक काली, विशाल, धुंधली परछाई धरातल से उठी। तांत्रिक की आत्मा। वह दहाड़ते हुए बोला, कोई मेरे श्राप को नहीं तोड़ सकता। राजा विराज, तुम भी अब यहीं के हो जाओगे। हवा इतनी ठंडी हो गई कि सैनिकों की सांसें जमने लगी। काला धुआं राजा पर हमला करने लगा। राजा ने तुरंत साध्वी का तावीज उठाया। तावीज तेज प्रकाश से चमकने लगा और उस प्रकाश में तांत्रिक पीछे हटने लगा। वह दर्द से चिल्लाया, नहीं, यह दिव्य शक्ति नहीं। राजा ने तलवार निकाली, तावीज को तलवार पर बांधा और पूरी शक्ति से वार किया। प्रकाश फट गया। किले की दीवारें हिल गईं। नीली आग बुझने लगी। तांत्रिक चीखता हुआ हवा में राख बन गया। रानी वैदेही की आत्मा पर प्रकाश पड़ा। वह मुस्कुराई। उनकी आंखों से सदियों की पीड़ा उतरती चली गई। वह बोली, धन्यवाद वीर राजन, आपने मुझे मुक्त कर दिया। उनका शरीर धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगा और आसमान की ओर उठ गया। किला ढहने लगा। छतें गिरती, दीवारें टूटती, जैसे एक श्राप का अंत हो रहा हो। पहाड़ों पर सुबह की पहली किरण पड़ी और पूरी घाटी सुनहरी हो गई। राजा और सैनिक किले से बाहर निकले और अमरगढ़ की ओर लौट चले। जब वे राज्य पहुंचे, लोग खुशी से नाच पड़े। ढोल बजे, फूल बरसे, लोग चिल्ला उठे, हमारे वीर राजा की जय। राजा ने मुस्कुराकर कहा, याद रखना, अंधकार कितना भी पुराना क्यों न हो, प्रकाश एक दिन उसे मिटा देता है। जंगल दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए।